नमस्कार, मैं हूं दीपाली शर्मा और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गॉसिप टिप। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो ये होने वाला है, क्या एसीपी प्रतिमन चलाएंगे गोली दया पर। जी हाँ, इसी तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी चल रही है, उससे यही साबित होता है कि एसीपी प्रतिमन हो सकता है दया पर गोली तान दे। क्योंकि जिस तरीके से दया भागे हैं, दया ने जो क्राइम किया उससे भागा है और अब गवर्नर की तरफ बढ़ रहा है, वो सच में चौंकाने वाली बात हो जाती है। सैटरडे संडे वाला एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार रहा है। संडे वाले एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर देखने को मिला कि कैसे श्रेया ने अपनी कहानी शेयर करी उस दिन दया से। सारी कहानी बताई कि उसको कैसे गद्दार साबित कर दिया, उसके पिता को कैसे गलत इल्जाम में जेल में डाल दिया गवर्नर ने। ये सब कहानी देखने को मिली और दया को ये स्टोरी पता ही नहीं थी पहले। ये स्टोरी उस दिन पता चली कि संडे वाले एपिसोड यानी कल के एपिसोड में पता चली दया को कि ये जो श्रेया जो कुछ भी कर रही है या मेरे से करवा रही है, वो इसलिए करवा रही क्योंकि उसके साथ बहुत चीजें गलत हुई। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है यार कि दया सब कुछ कर रहा था श्रेया के लिए बिना जाने की एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, श्रेया ये क्यों मरवा रही है। और मतलब लाइक मजनू वाला प्यार तो कह ही सकते हो गाइस, ये बिल्कुल मजनू ही है दया। और दया ऑफिसर्स तो है, साथ ही साथ जो उसने प्यार जो दिखाया है श्रेया के लिए, वो ये साबित करता है कि दया कुछ भी कर सकता है श्रेया के लिए, कुछ भी। वहीं कल के ये भी एपिसोड में दिखाया कि कहाँ दया ने कुछ कोड छोड़ रखे थे मिशन चक्रव्यूह को लेकर अभिजीत के लिए। साथ ही साथ देखो, कहीं ना कहीं अभिजीत को विश्वास है कि दया कुछ जो भी कुछ कर रहा है वो कुछ सोच समझ कर रहा है, क्योंकि दया कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। ये बात सही है यार, क्योंकि दया खुद एक ऑफिसर है और वो गलत रास्ता नहीं चुनेगा। अगर उसने जितने भी ऑफिसर्स को मारा है, आपको पता है ना यार, क्राइम तो क्राइम है। हो सकता है कि एसीबी प्रतिमन जिस तरीके से है कि भाई दया को अब पकड़ के ही रहना है, अपनी पूरी टीम को बोल दिया जिसे वो परिवार कहता था। कहीं ना कहीं एसीबी प्रतिमन को अंदर से बुरा भी लग रहा है इस चीज को लेकर कि दया ऐसा कल्प्रिट सामने आ रहा है। लेकिन दया की सबसे खास बात पता है क्या है, कि दया जानता है कि मेरी जो टीम है, चाहे एसीबी प्रतिमन हो चाहे अभिजीत हो, वो कहीं ना कहीं मेरे को गलत समझेंगे भी तो कहीं ना कहीं बचा भी लेंगे। उसे एक होप तो है, अभिजीत से तो बहुत ज्यादा होप है उसे। लेकिन देखो यार, एसीबी प्रतिमन इज जस्ट लाइक, क्राइम तो क्राइम है, चाहे वो किसी ने भी किया हो। जब एसीपी प्रतिमा ने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा तो दया को तो सिर्फ बेटा मानता है। अब देखते हैं यार क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि जो एसीपी प्रतिमन है वो सीधे दया पर गोली तान देंगे इस बार तो। और ये भी हो सकता है कि दया फिर से वो जो गवर्नर हाउस में जो लास्ट दिखाया कि गवर्नर हाउस के अंदर है, उससे भाग जाए दोबारा से। क्योंकि जिस तरीके से देखो दया ने जो बनाया है अपने तरीके से कि इधर चला जाऊंगा उधर चला जाऊंगा, कोर्ट छोड़ता जा रहा है अभिजीत के लिए, उस तरीके से ये लगता है कि दया को पकड़ पाना मुश्किल है। क्योंकि दया खुद एक ऑफिसर है, दया क्यों चाहेगा अगर कोई मेरे को पकड़ ले। लेकिन कहीं ना कहीं कोई क्ल्यू छोड़ रहा है कुछ बताने के लिए कि अभिजीत तुम मेरे पीछे आओ, कुछ है चीजें जो मुझे तुम्हें बतानी है। हालांकि सबको ये पता है, एसीपी प्रतिमन अभिजीत पूर्वी सबको पता है ये जो करप्शन का कुछ लोचा है इस पूरी स्टोरी में। तो वही एसीपी प्रतिबंध जो है वो उसका साथ देंगे या नहीं देंगे आगे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो ओमकर सावंत है उन पे एक शक जा रहा है। ये शक इसलिए भी है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ओमकर सावंत कहीं ना कहीं गवर्नर से मिले हुए हैं, दया को फंसा रहे हैं जानबूझ के। क्योंकि उनको पता है अगर दया को एंड मौके पे नहीं पकड़ा गया तो दया कहीं ना कहीं से सारी पोल खोल देगा। अगर एक की पोल खुली तो सबकी पोल खुल जाएगी। जितने भी इस ऑफिसर जितने भी करप्ट हैं उनकी सारी पोल खुल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ओमकार सावंत उस क्राइम को दया के ऊपर थोप कर उसे अरेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो सच की तह तक ना पहुंच सके। ये देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हो सका, अगर गवर्नर हाउस से दया अगर एंड मौके पे स्टार्टिंग में भाग गया तो ठीक है, वरना अगर थोड़ा सा, अगर वो घर में रहा और एंड मौके पे सीआईडी, आपको पता है उधर लास्ट वाले एपिसोड में ये दिखाया है कि सीआईडी बाहर है और
दया करके गवर्नर के घर के अंदर है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अगर जो सीआईडी है वो अंदर चली गई तो हो सकता है इसमें बोलते हैं क्यों मार दे गोली, पर हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो, क्योंकि कई तरीके के जो क्वेश्चंस है वो भी उठते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं एक जरूर बताऊंगी कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो देखो क्राइम श्रेया ने जो है एक ही क्राइम किया है, मिलान को मारकर, लेकिन दया ने सारे ऑफिसर्स को मारा है, जितने भी पुलिस वाले थे उन सबको दया ने मारा है, ठीक है। बात ये आती है कि अगर कल को दया अगर बचाने की बात आए तो श्रेया को बचा लेगा, ये केस भी अपने ऊपर ले सकता है दया। जिस तरीके से दया की कैरेक्टर दिखाया जा रहा है उस तरीके से ये भी, और कहानी जिस तरीके से जा रही है उस तरीके से ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो दया है वो श्रेया की जो क्राइम है वो अपने ऊपर इस ले लेगा और श्रेया को बचा लेगा इस चीज से। श्रेया ने अपनी स्टोरी भी शेयर करी जहां पर उसने बताया कि उसे गद्दार साबित कर दिया, उसके पिता ने गवर्नर का जो करप्शन है वो पकड़ लिया था, जब कंप्लेंट करने गए तो उसके पिता को ही जेल में डाल दिया, श्रेया को गद्दार साबित कर दिया सीआईडी का, उसका पति छोड़ के चला गया। तो ये सब कहानी उसने बताई जो बहुत बुरा लगता है इस चीज को सुनकर। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यार अपने तुम्हें बदला लेना था तो तुम्हें खुद से लेना चाहिए। दया को मोहरा बनाया है श्रेया ने, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है, तो वो चीज सही नहीं है। बाकी देखते हैं अब कहानी किस मोड़ पर ले जाती है। बाकी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको इस वीडियो पर क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।